मिल सके। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में संधि से संबंधित बात की थी। संधि की उत्पत्ति, परिभाषा, भेद और अच स्वर संधि के अंतर्गत हमने सवर्ण दीर्घ संधि की चर्चा की थी। आज हम गुण स्वर संधि की चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो देखें। और संधि में जो सवर्ण दीर्घ संधि है उसकी चर्चा की थी पिछले वीडियो में, तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देखें जिससे कि आगे की जो संधि आपको समझ में आ सके। तो देखिए, आज हम गुण स्वर संधि की चर्चा करेंगे। देखिए, आपको दिख रहा है गुण स्वर संधि। इसका जो गुण विधायक सूत्र होता है, गुण विधायक सूत्र वो होता है अदेंग गुण है। गुण विधायक सूत्र होता है अदेंग गुण। यानी इसका अगर हम थोड़ा सा सूत्र का विच्छेद करें तो अत एंग गुण है। अत एंग गुण है। यानी जो ह्रस्व जो आकार है, ह्रस्व ए और ए और ओ, यानी अगर हम बात करें एंग वर्णों की, तो एंग वर्णों में इन तीनों वर्णों का ग्रहण होगा। यानी गुण जो है, गुण की अपन बात करें तो गुण में इन तीनों वर्णों का ग्रहण होगा। यानी इन तीनों वर्णों को गुण कहा जाता है। अर्थात सूत्र में जो गुण शब्द का प्रयोग है, जो सूत्र में जो गुण शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये तीनों वर्ण यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो ये गुण वर्णों का निर्धारण स्थान के आधार पर किया जाता है। यानी गुण वर्णों का निर्धारण उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है। अगर हम आगे बात करें तो ये तो था गुण संज्ञा विधायक सूत्र। आगे है जो इसका सूत्र है आद्गुण। आद्गुण ये जो है, ये सूत्र है गुण विधायक सूत्र। गुण विधायक सूत्र यानी इसी से ही अगर हम बात करें तो संधि का कार्य हम देखेंगे। तो इसकी हम बात करें तो ए वर्ण जो है, ए वर्ण के सामने, ए वर्ण का मतलब ये हो गया इसमें ए और आ दोनों वर्ण आ गए। तो ए वर्ण के अगर सामने ई, यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ भी हो सकता है, ई, ऊ, री और ली। ई, ऊ, री के होने पर क्रमशः है। यानी अब देखिए दोबारा से इसको ध्यान पूर्वक, यानी जो पहला जो पद रहेगा, पहले पद के अंदर आएगा ए या आ, यानी ए वर्ण। और जो दूसरा पद है, दूसरे पद के अंदर आएगा ई, ऊ, री, जो ह्रस्व या दीर्घ हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन आती है तो क्रमशः इन दोनों के स्थान पर ए,
ओ, अर और अल। ए, ओ, अर और अल गुण एकादेश, गुण एकादेश हो जाता है, गुण एकादेश हो जाता है। यानी गुण संधि की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि प्रथम जो पद रहेगा, प्रथम पद के अंतर, प्रथम पद के अंदर ए वर्ण होगा और द्वितीय पद के अंतर्गत ई, उ, री, ली ये वर्ण आएंगे। अगर ये कंडीशन है तो इन दोनों के स्थान पर ए, ओ, अर, अल ये गुण आदेश हो जाता है। अब जैसे हम आगे बात करें, एग्जाम्पल देखते हैं, ये कंडीशन होनी चाहिए। जैसे हम एक बार ये देखें कि ए या आ है तो उसके आगे ई या फिर ह्रस्व या फिर दीर्घ ई आए, यानी ये कंडीशन रहेगी तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे हम बात करें, ए या आ के आगे ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आगे हम बात करें, ए या आ के आगे री आता है ह्रस्व या दीर्घ तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और ए या आ के आगे ली आता है तो इसका क्या हो जाएगा, अल गुण आदेश हो जाता है। तो ये कंडीशन रहेगी गुण स्वर संधि में, ये आपको याद रखनी है, गुण स्वर संधि का ये नियम है। अब हम गुण स्वर संधि में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सूर्य प्लस इंद्र, सूर्य प्लस इंद्र है। अब हम इसकी चर्चा करें तो सु, र और ए प्लस इंद्र, यानी ए और ई की कंडीशन है यहाँ पर। ये देखिए ए और ई की कंडीशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा ए और जो शब्द बनेगा नया उसका निर्माण होगा, शब्द बनेगा सुरेंद्र है। ऐसे ही आगे हम बात करें, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, यानी इसमें हम बात करें मैं है आ उदय, यानी आ और उ आ रहा है, यहाँ देखिए आ और उ तो क्या इनका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और शब्द बनेगा, ये जो ए ओ है ये इसमें मिलेगा, इसमें ये जो ए है ये इसमें मिलेगा, तो इसमें जो शब्द बनेगा वो बनेगा महोदय है, महोदय है। तो ये तो था ए का नियम। अब हम आगे देखते हैं ओ का नियम। ओ में देखिए, जैसे ओ के नियम में पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है। अब इसमें देखिए प, र, ए उपकार है, तो कंडीशन क्या है, ए और उ की कंडीशन है, ये रही यहाँ पर ए और उ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये ओ मिलेगा र में तो क्या बन जाएगा शब्द परोपकार है, परोपकार है। आगे हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी में ही।
जल प्लस उष्मा, जल प्लस उष्मा। इसमें देखिए ज ल ए प्लस उष्मा, ए और उ है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ओ हो जाएगा। तो ये ओ मिलेगा इसमें ल में, तो क्या बन जाएगा शब्द जलोष्मा, जलोष्मा। हाँ, तो इस प्रकार से ये ओ का नियम है। आगे हम देखें अर, रीका। अर में देखें देव, देव प्लस ऋक, देव प्लस ऋक। अब देखिए इसमें दे व ए और ऋक, यानी ए और री आ रहा है, ए और री। अब इसमें कंडीशन ये है ए और री, तो इनका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर। तो जो शब्द है वो बनेगा, पहले आएगा दे, फिर इस व के अंदर ये ए मिल जाएगा तो वह हो जाएगा पूरा। फिर आएगा क, और ये जो र है, ये र इसके ऊपर आ जाएगा, तो देवर्ग शब्द बनेगा। और हम बात करें इसमें, जैसे रीका महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। अब इसमें देखिए मैं है आ प्लस ऋषि, तो ए और आ की कंडीशन है, आ और री की कंडीशन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और शब्द बनेगा महर्षि, शब्द बनेगा महर्षि, क्योंकि मैं आ जाएगा पहले, तो फिर ये जो है के अंदर ए मिलेगा तो है हो जाएगा पूरा। फिर आएगा सी, और ये जो रह है ये यहाँ पर ऊपर होगा, तो ये बन गया शब्द महर्षि। आगे हम बात करें अल की यानी ली की, तो इसका देखो, इसका मम प्लस ली वर्ण है, मम प्लस ली वर्ण है। इसका विच्छेद देखिए मैं ए ली वर्ण है, यानी ए और ली है, कंडीशन ये रही ए और ली, तो इसका हो जाएगा अल हो जाएगा। तो इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा, देखिए मैं, और ये मैं भी हो जाएगा, इसमें ए मिलेगा पूरा। फिर आएगा आधा लय, फिर वर्ण, ममल वर्ण, ममल वर्ण है, इसका शब्द बनेगा। आगे देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें, कदा प्लस ली वर्ण है, कदा प्लस ली वर्ण है, क्या आ गया, फिर आएगा द, और आगे आएगा आ प्लस ली वर्ण है। आ और ली की कंडीशन है, ये देखिए आ और ली, तो इसका क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। ये जो ए है इस द में मिलेगा, तो ये शब्द बन जाएगा कदल वर्ण है, कदल वर्ण है। तो ये देखिए, ये हमने अभी गुण स्वर संधि की चर्चा की है। गुण विधायक सूत्र भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि गुण विधायक सूत्र कौन सा है, और गुण
गुण विधायक सूत्र और गुण संज्ञा विधायक सूत्र, इन दोनों में अंतर है। ये आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि गुण विधायक सूत्र कौन सा है और गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। ये दोनों अलग अलग हैं। ये इसका नियम है, नियम आप ध्यानपूर्वक देख ले और याद रखें। नियम से संपूर्ण कार्य होगा। अगर नियम आपको याद है तो गुण स्वर संधि आप निश्चित ही बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे हम वर्धी स्वर संधि की बात करते हैं। तो वर्धी जो स्वर संधि है आप देख पा रहे हैं, वर्धीरादेच, वृद्धिरादेच, ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। तो जैसे आपने गुण संधि में देखा, अदेंग गुण है जो गुण संज्ञा विधायक सूत्र था, इसी प्रकार से जो वर्धिरादेच है ये भी वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। इसकी हम बात करें तो वृद्धि आत एच, वृद्धि आत एच। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एच वर्णों की। तो आ, आई और औ ये वर्ण ग्रहण होंगे। दीर्घ आ, आई और औ, इन तीनों वर्णों को क्या कहा जाएगा? वृद्धि कहा जाता है। आ, आई और औ इन तीनों वर्णों को वृद्धि कहा जाता है। अब आगे देखिए, आगे सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। ये जो सूत्र है ये सूत्र है वृद्धि विधायक सूत्र, वृद्धि विधायक सूत्र। ये इस प्रकार से जो सूत्र है ये पूछ भी सकते हैं एग्जाम में कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है और वृद्धि विधायक सूत्र कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। इसकी हम बात करते हैं कि वृद्धि एची, यानी इसकी हम चर्चा करते हैं। वही ए वर्ण यहाँ पर ए या आ दोनों आएंगे। आ वर्ण का भी ग्रहण इसमें होगा। ए वर्ण के आगे ए, ओ, आई या औ। ए वर्ण के आगे ए, ओ, आई या औ इन चारों स्वरों के होने पर, इन चारों स्वरों के होने पर क्रमशः अगर प्रथम पद में ये पोजीशन है कि प्रथम पद के अंदर ए या आवरण और द्वितीय पद के अंतर्गत ए, ओ, आई, औ आता है, तो क्रमशः इन दोनों के स्थान पर जो आदेश होगा वो देखिए आई, औ, आई, औ वृद्धि आदेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश होगा, यानी इन दोनों वर्णों के स्थान पर होगा वृद्धि एकादेश। जैसे मान लीजिए ए या आ प्लस ए आता है तो आई हो जाएगा, और
ओ आता है तो औ हो जाएगा। उसी प्रकार से ऐ आता है तो ऐ हो जाएगा, ओ आता है तो औ हो जाएगा। जैसे नियम की हम बात करें तो ऐ या आ के आगे अगर ए आता है तो इन दोनों के स्थान पर ऐ आदेश एक आदेश हो जाता है। आगे बात करें, ऐ या आ के आगे ओ आता है तो औ एक आदेश हो जाता है। आगे ऐ या आ के आगे अगर आई आता है तो आई एक आदेश हो जाएगा, और ऐ या आ के आगे औ आता है तो औ एक आदेश हो जाता है। ये इसका क्या है, वृद्धि संधि का नियम है। ये आपको हमेशा याद रखना है। वृद्धि संधि का नियम, संपूर्ण कार्य इसी से होगा। अब हम एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सदा प्लस एव। सदा प्लस एव, इसमें देखिए उदाहरण के अंतर्गत स द आ प्लस एव, यानी आ और ए है। आ और ए कंडीशन ये है, आ और ए, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी इसका शब्द बनेगा, देखिए स द के अंदर आएगा आई सदैव, फिर वह आ जाएगा, तो शब्द बनेगा सदैव। सदा प्लस एव सदैव। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चित्त प्लस एकाग्रता। चित्त प्लस एकाग्रता, इसमें देखिए चित आ एकाग्रता, चित्त प्लस एकाग्रता। अब इसके अंदर आ और ए है, कंडीशन ये रही आ और ए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी आई हो जाएगा। शब्द बनेगा चित्तेई, तय के अंदर ए की मात्रा लगेगी, चित्ते का ग्रता, चित्ते का ग्रता। अब ये तो देखा हमने ये, और आगे देखते हैं इसका, जिसमें ओ आता है और औ हो जाता है। जन, जन प्लस एक्यम, जन प्लस एक्यम, ज न ए एक्यम, जन ए एक्यम। अब इसमें देखिए ए और आई की कंडीशन है, ए और आई ये रहा, तो क्या हो जाएगा, इसका आई हो जाएगा। शब्द जो बनेगा वो बनेगा जनेक्यम, जनेक्यम। कैसे बना, ज आ गया और इस न के अंदर ए आएगा तो आई हो जाएगा, फिर क्या आएगा, क्यम, तो शब्द बनेगा जनेक्यम। दूसरा देखते हैं, महा प्लस एरावत। महा प्लस एरावत है, आ प्लस एरावत। इसमें देखिए आ और आई आ रहा है, आ और आई, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। शब्द जो बनेगा वो बनेगा महे रावत, महे रावत। यानी ये जो है इसके अंदर आई मिल जाएगा, तो शब्द बनेगा महेरा
वत। आगे हम बात करते हैं ओ की। तो इसमें देखिए मम प्लस औषधि, मम प्लस औषधि। अब देखिए मैं ए प्लस औषधि, ए और ओ आ रहा है, ए ये रहा, ए और ओ, तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो इसका शब्द बनेगा, मैं के अंदर ओ मिलेगा तो शब्द बनेगा मैं औषधि, महौषधि। और देखिए एग्जाम्पल इसी के अंतर्गत मम मधुर, मधुर प्लस ओदन है, मधुर प्लस ओदन है। इसका हम देखते हैं मधुर ए प्लस ओदन है, यानी ए और ओ की कंडीशन है। ये देखिए ए और ओ की कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। जो शब्द बनेगा वो देखिए मैं धू और रै के अंदर मिलेगा ओ, मधुरो दन है, मधुरो दन है। आगे हम बात करते हैं इसी में ही मम प्लस औदासीन्यम, मम प्लस औदासीन्यम, मम प्लस औदासीन्यम। तो मैं और ए आएगा प्लस औदासीन्यम, यानी मेरी उदासीनता। ए और ओ आ रहा है, ये रहा ए और औ, तो क्या इसका भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो ये देखिए औ हो गया। तो इसका बनेगा मैं के अंदर मिलेगा ओ, तो शब्द बनेगा ममो, ममो दासिन्यम, ममो दासिन्यम, मेरी उदासीनता। इसी में ही आगे हम बात करते हैं मम प्लस औषधि। अब देखिए यहाँ पर औषधि और यहाँ पर औषधि, ये दोनों जो शब्द हैं दोनों सही है, दोनों शब्द सही है। इस औषधि का मतलब तो होता है फसल और इस औषधि का मतलब होता है दवाई। तो ये जो दोनों औषधि शब्द है दोनों सही है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, आप देख लेना। एक का मतलब होता है फसल, दूसरे का औषधि का दवाई। आगे देखिए मम ए प्लस औषधि, ए और ओ है तो इसका भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। शब्द बनेगा मैं, इस मैं के अंदर मिलेगा ओ, तो ममौषधि, ममौषधि ही शब्द इसके अंदर बन जाएगा। ये देखिए ये हमने चर्चा की है वृद्धि स्वर संधि की। जो वर्धिरादेश इसका वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है और वृद्धि विधायक सूत्र है वो है वृद्धि रेची ही। इसी प्रकार से हमने नियम को देखा और नियम के अंतर्गत कुछ उदाहरण देखे। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, अवश्य ही आपको वृद्धि स्वर संधि समझ में आ जाएगी। आगे हम
यण संधि और अयादी संधि की जल्द ही चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो जो भी वीडियो है वो आप अंत तक देखें ताकि आपको प्रत्येक टॉपिक समझ में आ सके। धन्यवाद।